भैरवपुर, जहां साए बोलते हैं भैरवपुर। नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती थी। दिन में यह गांव आम लगता था, कच्ची गलियां, पीपल का पुराना पेड़, मंदिर की टूटी घंटी। लेकिन रात होते ही ये गांव किसी और दुनिया का हो जाता था। यहां हवा भी अजीब सी फुसफुसाती थी और लोग कहते थे भैरवपुर में हर घर में एक राज दफन है। पत्थर दिल सास उसी गांव में रहता था सोहम, उसकी पत्नी सीता, उनका 5 साल का बेटा गोलू और सोहम की मां धनिया देवी। धनिया देवी का चेहरा हमेशा सख्त रहता था, जैसे मुस्कुराना उसने कभी सीखा ही ना हो। सीता को वो दिन रात ताने देती, तेरे कदम इस घर में पड़े और सब खराब हो गया। कमाती होती तो कम से कम बोझ न बनती। मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया तूने। सीता चुप रहती, हर आंसू अकेले में पी जाती। बस रात को अपने बेटे को सीने से लगाकर धीरे धीरे सिसकती। गांव के बाहर वाला घर एक दिन सोहम ने हिम्मत जुटाई। मां, यहां रोज झगड़ा होता है, गोलू डरने लगा है, चलो गांव के बाहर वाला घर ले लेते हैं। धनिया देवी ने अजीब नजर से देखा, वहां जहां कोई रात नहीं टिकता। लेकिन पैसे कम थे और वो घर सस्ता था। घर ऐसा था जैसे जमीन खुद उसे निगलना चाहती हो। काई से भरी दीवारें, टूटी छत और हर कोने में अजीब सी ठंडक। बूढ़ा मकान मालिक बोला, बस रात में दिया बुझने मत देना, और अगर किसी औरत की आवाज आए तो जवाब मत देना। सीता का दिल कांप गया। पहली ही रात बारिश शुरू हो गई। बिजली बार बार कड़कती, छत से पानी टपक रहा था। धनिया देवी ने सीता को रसोई में ही छोड़ दिया। यही बैठ, भूत प्रेत से तुझे ही डर लगता है। सीता जमीन पर बैठ गई, आंसू टपकने लगे। तभी छप छप, जैसे कोई गीले पैरों से चल रहा हो। सीता ने सोचा शायद छत से पानी, लेकिन आवाज पास आती गई। पीछे मुड़ते ही उसका कलेजा मुंह को आ गया। एक औरत खड़ी थी, नंगे पैर, सफेद साड़ी, बाल इतने लंबे कि चेहरा छुपा हुआ। धीरे धीरे उसने सिर उठाया, आंखें पूरी काली। मैं भी कभी बहू थी, मैं भी ऐसे ही रोती थी, मुझे भी इंसाफ चाहिए था। और अगले ही पल वो साया सीता के अंदर समा गया। सीता जोर से चीखी, नहीं, और बेहोश हो गई। सुबह बदली हुई सीता। सुबह सूरज निकला, लेकिन घर में ठंड थी। सीता उठी, बिल्कुल शांत। उसकी चाल बदली हुई थी, आंखों में डर नहीं बल्कि हुक्म था। धनिया देवी चिल्लाई, अरे झाड़ू कहां है? सीता ने पलटकर देखा, धीमी भारी आवाज, आज झाड़ू तुम लगाओगी अम्मा? धनिया देवी हंसी, भूत सवार हो गया है क्या? सीता भी हंसी, लेकिन उसकी हंसी में 2 आवाजें थी। अब हर दिन कुछ न कुछ अजीब होता। धनिया देवी के हाथ अपने आप कांपने लगते। रात को उसके कानों में आवाज आती, जब तू मुझे भूखा रखती थी तब भगवान नहीं दिखा। एक रात धनिया देवी ने देखा, सीता दीवार पर नहीं, उसकी तरफ उल्टी लटकी बैठी है। उसकी आंखें लाल थीं। धनिया देवी बेहोश हो गई। गोलू अब मां के पास नहीं जाता था। वो रोते हुए बोला, पापा, मम्मी रात को किसी और से बात करती हैं। एक रात सोहम ने देखा, सीता दीवार घूर रही थी। दीवार पर किसी और औरत की परछाई चल रही थी। सीता बोली, मैं मर चुकी हूं, पर मेरी चीखें जिंदा है। दिया बुझ गया। पंडित ने बताया, इस घर में पहले एक बहू रहती थी, उसकी सास ने उसे जिंदा जला दिया था। उसकी आत्मा इंसाफ ढूंढ रही है। पूजा शुरू हुई। हवा चीखने लगी, दरवाजे अपने आप बंद। सीता जोर से चिल्लाई, मैं सिर्फ सजा नहीं, सच चाहती हूं। आखिर मंत्रों से आत्मा को बोतल में बंद किया गया। सीता बच गई। धनिया देवी टूट चुकी थी।
लेकिन लोग कहते हैं उस घर में आज भी रात को एक कुर्सी हिलती है और कोई औरत धीमी आवाज में हंसती है, हर बहू की चीख मरती नहीं।